दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स टारगेट। सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में डिजिटल सिग्नेचर के बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि आप कोई डाउट है डिजिटल सिग्नेचर के लिए तो मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करता हूं। तो आप मेरा हाथ में देख रहे हैं जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब ये टोकन है दोस्तों। तो ये टोकन का अंदर सर्टिफिकेट कैसे आता है, जैसे कि मान के चलिए बहुत सारा कंपनी ने, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये टोकन है। तो बहुत सारा टोकन है, जैसे कि ये है ई पास का है, और दोस्तों जैसे ट्रस्ट की का है। बहुत सारा ऐसा कंपनी का मार्केट में आपको देखने मिल जाएगा। तो ऐसे आपको जो टोकन आप देख रहे हैं ना, ये टोकन का अंदर सर्टिफिकेट जब इनपुट हो जाता है, मतलब डाउनलोड किया जाता है, आप ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता क्या है और इससे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मान के चलिए मैं आपको कुछ डेटा मेल कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं मेरा आईडी पासवर्ड में ओपन करके मैं कुछ आपको सीक्रेट मेल मैं कर चुका हूँ। तो आपको मेल जब मिल गया होगा तो आप जैसे आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करके तो आप रीड कर सकते हैं। फिर आप प्रेजेंट नहीं भी है और कोई भी आईडी पासवर्ड, कोई आपका किसी से कोई दोस्त हो और आपका कोई एम्प्लॉय है, तो जैसे कि आप देख लिए, तो नॉर्मली क्या होता है, वो आईडी पासवर्ड डाल के जो मेल रीड कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ ना, एक ऑथेंटिकेशन अगर लगा दिया जाए तो ये कैसे वर्क करते हैं आप जानकारी कर सकेंगे। जैसे मान के चलिए डिजिटल सिग्नेचर में ऑथराइज किया जाएगा। जैसे मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भेजा जो आपका ओनली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो ऑथराइज पर्सन छोड़ के और किसी से ओपन नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ ना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अभी इस्तेमाल हो चुका है, तो फिर भी आप चाहे आईडी पासवर्ड डाल के ओपन नहीं कर सकेंगे। तो ये कितना मज़ेदार चीज़ है। तो इसी के लिए बना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में लागू हो चुका है, और बहुत सारा टैक्स, जीएसटी, तो गवर्नमेंट का बहुत सारा पोर्टल में डीएससी लगभग ज़रूरी हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट का बहुत सारा जो वेबसाइट होता है दोस्तों, इसमें आप लगना अनिवार्य हो चुका है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मान के चलिए कैसे बनता है। जैसे किसी कंपनी, जैसे ई मुद्रा और बहुत सारा कंपनी का लिस्ट आप देख रहे हैं। तो इसमें कोई भी एक कंपनी में जैसे आप अप्लाई किए तो डीएससी बनने का टाइम में क्या होता है दोस्तों, आपका आईडी प्रूफ लिया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक वीडियो वेरिफिकेशन, और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका पता, सब डिटेल्स लेके एक डेटाबेस बनाया जाता है। और डेटाबेस में सिर्फ आपका एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, जो आईडी कम्प्लीटली डेटा प्रोसेस होके एक कंटेनर, और ये आप जो टोकन देख रहे हैं, ये टोकन का अंदर डाउनलोड किया जाता है सर्टिफिकेट। जो आप डॉक्यूमेंट्स दिए ना, कंपनी वाले ने आपका एक आईडी प्रूफ बनाया, और आईडी प्रूफ गवर्नमेंट का तरफ से जांच होकर एक आईडी बन चुका है और ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। वही सर्टिफिकेट जब एक टोकन में और एक कंटेनर में आ जाता है, डाउनलोड किया जाता है, तब जाकर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वैलिड हो जाता है और वो बन जाता है। तो खास करके 2 साल 3 साल के लिए बनता है, 1 साल के लिए बनता है, एक सर्टिफिकेट का वैलिडेशन होता है। ये जैसे कि आप किसी कंपनी ने, जैसे आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा आप कितना साल के लिए अप्लाई करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसा आपका ज़रूरत और आपका जो हिसाब से, मतलब काम का हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिग्नेचर में जैसे होता है, मतलब कैटेगरी कुछ भाग होता है, इनक्रिप्शन और सिग्नेचर। पहले क्या होता है ना, क्लास 1 2 ऐसा कुछ होता था, मगर अभी क्या हुआ ना, क्लास 3 ओनली फॉर 2021 साल से अभी क्लास 3 चालू हो चुका है। और क्लास 3 में क्या होता है ना, बहुत सारा जो एक आदमी ने क्लास 2 का बनाया, क्लास 3 का बनाया, तो इसमें कुछ दिक्कत आता था। तो अभी क्लास 3 जैसे कि आप नॉर्मली क्या होता है, ई प्रोक्योरमेंट जैसे देखा जाता है, जैसे कि एक पोर्टल में क्लास 2 चलता है और एक पोर्टल में क्लास 3 चलता है। तो इसमें दिक्कत होता है, एक एक पोर्टल के लिए अलग अलग आपको जो डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ता था। अभी क्या हुआ ना, जैसे कि क्लास 3 हो चुका है, ऑल जो पोर्टल में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मान के चलिए आपका एक सिग्नेचर क्लास 3 का बन चुका है, और उसी का हिसाब से जितना सारा पोर्टल है आप इस्तेमाल कर सकेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का बहुत खास तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसमें क्या है, फिर आपको बोल रहा हूँ, जो आप डिजिटल सिग्नेचर परचेस करने जाएंगे, किसी कंपनी का तरफ से आप परचेस करेंगे तो आपको प्राइस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत सारा एजेंट ने आप कंपनी वाले ने दे के रखा ताकि आप जो एजेंट वाले के पास से आप डिजिटल सिग्नेचर जैसे सेल कर सकें। तो इसी के लिए क्या है ना, आप कंपनी का तरफ से किसी भी कंपनी का वेबसाइट में जाके आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो प्राइस है ज़्यादा लगेगा। आप किसी एजेंट का पास से लेंगे तो थोड़ा बहुत कम पैसे में हो जाएगा। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर ज़रूरत होता है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लिंक में क्लिक करके आप मेरे से भी परचेस कर सकते हैं क्लास 3 सिग्नेचर और एनक्रिप्शन। तो ये क्लास 3 सिग्नेचर और एनक्रिप्शन ज़रूरत के हिसाब से परचेस करना, ताकि आप आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, अगर ये डिजिटल सिग्नेचर जो वीडियो में लेके आ रहा हूँ, तो इसी का एक सीरीज, मतलब DSC जुड़े जितना सारा वीडियो होता है, तो मैं ऐसा एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। अगर किसी में किसी डाउट है तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँगा। और इसमें जो ई पोर्टल दोस्तों होता है ना, ई पोर्टल में टेंडर भरने के लिए कुछ फॉर्म वगैरह होता था, तो अभी डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद जो पोर्टल में जस्ट डिजिटल सिग्नेचर के जरिए आप टेंडर भर सकते हैं। इसमें सिर्फ सिग्नेचर लगेगा, और जो ऑर्गेनाइजर टेंडर जो पब्लिश करता है, मतलब जो टेंडर आप पोर्टल में देखते हैं, तो उसमें अब क्या होता है ना, सिग्नेचर और एनक्रिप्शन दोनों सर्टिफिकेट लागू होता है एक डिजिटल, मतलब एक टोकन का अंदर। तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप समझ लिए, और इससे बाई भी कैसे किया जाता है आप समझ लिए होंगे। तो जो 3 चीज़ मैं डाउट क्लियर किया, डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, और डिजिटल सिग्नेचर कैसे आप इस्तेमाल किया जाता है, और डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा डिजिटल सिग्नेचर के जुड़े और कुछ आपको ज़रूरी है और कुछ डाउट है तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर एक नया वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। आज के लिए इतना है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो।